बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है ईद उल अज़हा के लिए इस तरह का लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए ये लोगो है जो कि आज मैंने डिज़ाइन किया है ईद उल अज़हा के लिए। तो आप इस तरह का लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जब ये तरीक़ा सीख लेंगे तो सिर्फ अपना ये ईद उल अज़हा के लिए लोगो ही नहीं, बल्कि आप अपने जो आपके जो लोगो बना हुआ है जिस पीएनजी फाइल के अंदर, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ये लोगो भी बनाया शहबाज़ आईटी एकेडमी का। तो एक बार आप तरीक़ा सीख लेंगे तो आप इस तरह का भी लोगो बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं इस तरह भी। और ये देखें, ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी इंशाल्लाह आज। तो चलें हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम दो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे, एक पिक्सल लैब का और एक फोटोजी का। दोनों का लैब जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए ओपन कर लिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये टेक्स्ट को। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सर्किल को लेके आना है। तो मैं यहाँ पे जो शेप का ऑप्शन है दरमियान वाला, इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से इमेज के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर टैप कर दूँगा। तो यहाँ से जो मेरे पास इमेजेस हैं वो आ जाएंगे। तो फ़िलहाल मुझे क्योंकि पहले सर्कल चाहिए तो मैं अपने जो फ़ोन की स्टोरेज है वहाँ पे जाऊँगा। सॉरी, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डाटा है वहाँ पे जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, एक्सट्रैक्टेड इमेजेस में जाएंगे और नीचे जो है मेरे पास बहुत सारे फ्रेम्स एंड बने पड़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक आने वाली है बहुत जल्द, जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि आप ये तमाम तरह का जो डाटा आपको नज़र आ रहा है, जो फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको दिया जाएगा, इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं बल्कि एक को दूसरा ले लेता हूँ। सॉरी, ये मज़े का नहीं, जो मैंने इस पिक्चर के अंदर इस्तेमाल किया है मैं वही वाला लेके आ जाता हूँ। तो मैं नीचे जाता हूँ, जो मैं इसके अंदर मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसका लिंक डाउनलोड लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वो डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये वाला जो मैंने ये इतना सारा जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपको ये तमाम जो मटीरियल है ये आप कहाँ से ले सकते हैं, इसका जो डाउनलोड लिंक है ये सब आपको जो है दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने जो इस्तेमाल किया था वो देख लेता हूँ कहाँ पर है। मैंने ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखें इसको सेलेक्ट करके ओके किया है तो मैं इसको मैक्सिमम बड़ा कर लूँगा जहाँ पे ये हो सकता है, ये किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से राइट लेफ्ट एंड अप एंड डाउन से इसको सेंटर कर लिया। अब मुझे इसका जो वाइट कलर है उसको इरेज करना है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा शेप्स के ऑप्शन में, तो ये इरेज कलर के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करूँगा। तो देखिए ये वाइट कलर इरेज हो गया। अब मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर जाता हूँ इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब मुझे इसके अंदर दूसरी पीएनजीज वगैरह ऐड करनी जो कि आपको लोगों में नज़र आ रही थी, तो मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से अब मैं अपने नॉर्मल जो मेरा रिसेंट फाइल्स का फोल्डर है जो कि मैंने डाउनलोड की थी उसके ऊपर चले जाता हूँ और वहाँ से देखिए सबसे पहले मैं कलमा ऐड कर लेता हूँ। ये कलमे की पीएनजी है, इसको मैं जितना जितना हिस्से पे कलमा है सिर्फ वो ले लेता हूँ ताकि एक्स्ट्रा मेरे को ना लेना पड़े। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो ये मेरे पास कलमे की पीएनजी आ गई। देखिए मुझे इसमें से कलर को इरेज करना है तो मैं यहाँ पे देखें मेरे पास इस शेप्स के जो ऑप्शन दरमियान वाले हैं ये सिलेक्ट हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ से इरेज कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे देखें ये एक पॉइंटर बना हुआ है, इस पॉइंटर को चूज़ करूँगा और जो कलर मुझे इरेज करना है वहाँ पर मैं टैप करूँगा। तो देखें ये ब्लैक कलर इसने जो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस यस के निशान के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये कलर इरेज हो गया। अब मैं इसको ओके कर दूँगा। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा ताकि सर्कल के हिसाब से जो है यहाँ पे आ सके। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। मैं रिलेटिव पोजीशन पे जाऊँगा और यहाँ से इसको सेंटर कर दूँगा इस तरह से, और ये इस तरह सेंटर किया। लेकिन क्योंकि ये क्रॉप एक साइड से कम हुआ है एक साइड से ज़्यादा हुआ है इसलिए ये ज़्यादा राइट लेफ्ट की तरफ जाए, तो मैं इसको हाथ से पकड़ के जो है यहाँ पे कर दूँगा ताकि ये इक्वल रहे। चलें अंदाज़न कर दिया है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा ये इसको क्या करता हूँ, यहाँ से जो पोजीशन का है इसको करके थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर देता हूँ, नहीं सॉरी लेफ़्ट पे ही, ठीक है ओके। ये भी हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ लेयर को और यहाँ से इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब मुझे इसके अंदर
वो मज़ीद बिस्मिल्लाह ऐड करनी है तो मैं दोबारा से देखिए ये शेप का ऑप्शन है, यहाँ से भी ले सकते हैं और ऊपर प्लस के ऊपर ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से चूज़ कर सकते हैं। दोनों जगह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखनी है तो मैं ये बिस्मिल्लाह जो PNG है इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ऊपर और नीचे से कर लेते हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये बिस्मिल्लाह आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और छोटा करके यहाँ पे रख सकते हैं। इसको मैं रिलेटिव पोजीशन पे जाके यहाँ से सॉरी सेंटर करके इसको अप एंड डाउन से सेंटर करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले ऊपर करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको जो है रिलेटिव पोजीशन से सिर्फ सेंटर कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा पोजीशन से इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ ऊपर एंड देन ओके। अब मैं इसको लेयर के ऊपर जाऊँगा, इसको ही मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। इसके बाद हम दोबारा से प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और यहाँ से मुझे एक दुरूद शरीफ की जो इमेज है उसको लेके आना है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वो देखें ये तमाम जो मैं स्टॉक इमेजेस इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप इसको वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं देख लेता हूँ जो मुझे दूसरा इमेज इस्तेमाल करना है PNG, उसको वो कौन सा वाला है, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ है कैलीग्राफी के अंदर, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया है एंड देन ओके कर दिया। इसको ही मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जो बिस्मिल्लाह है इसको अनलॉक करता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ और उसके बाद ऊपर दुरूद शरीफ करता हूँ, उसके बाद जो है इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा लुक लग रहा है। तो इसको मैं रिलेटिव पोजीशन पे जाऊँगा, इसको सेंटर कर दूँगा एंड देन ओके, और इस बिस्मिल्लाह को मैं लॉक कर दूँगा, सॉरी दुरूद शरीफ को। अब मैं ये बिस्मिल्लाह को पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे इसके यहाँ पे सेंटर में रख दूँगा। तो अब ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है कि पहले कलमा आ जाए, उसके नीचे दुरूद शरीफ, उसके नीचे बिस्मिल्लाह। मैं इसको भी लॉक कर दूँगा तो फाइल्स लॉक होगी। अब मुझे यहाँ पे ईद उल अज़हा जो है वो लिखना है, तो मैं दोबारा से यहाँ से भी जा सकते हैं, शेप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो ईद उल अज़हा के मुख्तलिफ डिज़ाइन बने हुए आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो ईद के कैलीग्राफी है, तो मेरे पास जो है मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला देख लेता हूँ, उसको सेलेक्ट किया है एंड देन मैं इसको ऊपर और नीचे से बस क्रॉप करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखेंगे ये ईद की जो है ईद उल अज़हा की PNG मेरे पास आ गई। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक इसलिए कर देते हैं ताकि ये जो है हम जब दूसरे टेक्स्ट के ऊपर लेके आए तो उससे डिस्टर्बेंस ना हो। दोबारा मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब हमने लिखना है तमाम जो है वो अहलियान इस्लाम को ईद मुबारक। तो उसकी भी कैलीग्राफी आपको नेट से मिल जाती है, तो आप उसको जो है वो लेके आ सकते हैं। देखें ये है तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। तो मैं इसको ओके करें तो आप ये वाली चूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा कोई दूसरी कर सकते हैं। तो मैं देखें ये ले आया। अब मैं इसको पहले क्रॉप दोबारा जाता हूँ, तो मैं पहले वाला सिर्फ वर्ड को जो है वो ले लूँगा ताकि इसको मैं अलग से एडजस्ट कर सकूँ। देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर लेंगे तमाम आलम इस्लाम को। अब इसके दोबारा एक कॉपी बनाता हूँ, कॉपी बनाने के बाद इसको नीचे लेके आता हूँ, दोबारा इसको क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब जो नीचे वाला पोर्शन है हो इसको ले, अब ये हुआ नहीं लिखा, ये हो लिखा है। बाकी जो उसके अंदर जो आपको सैम्पल नज़र आ रहे हैं वो इसके अंदर वो एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए। तो आप इसको जो है वो बड़ा करके छोटा करके यूँ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ जाएँ, इन दोनों को भी आप लॉक कर दें। अब ये लॉक हो चुके हैं। अब मैं कुछ लाइटिंग यहाँ पे जो लालटेन्स हैं वो ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जाके जो मेरे पास इमेजेस हैं उनमें से कोई लाइटिंग की जो लालटेन है वो ले लेता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट किया है एंड देन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे से क्रॉप कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो देखें ये हैं, आप इनको यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा बड़ा करके या छोटा करके। जैसे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा रखने के बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मैं इनको सबसे पीछे कर दूँगा, पीछे का मतलब है सेंड टू बैक पे इसको मैं कर दूँगा। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड करके इस जगह पे हम इसको करते हैं सेंड टू बैक। देखें ये ऑप्शन है टू बैक, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पीछे चले जाएगा। इसकी दोबारा से कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे इसको रखते हैं इसी के शीट के अंदर। कोशिश करेंगे कि सामने सामने हो और यहाँ पे इसको एडजस्ट करके इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। तो सेंड टू बैक हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों को लॉक कर देते हैं। एक और PNG ऐड कर सकते हैं, तो हम इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक और PNG हमें मिलेगी, उसको हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो जो PNG है वो किसी और फोल्डर में पड़ी है। मैं दोबारा से मोबाइल के स्टोरेज के अंदर जाता हूँ और यहाँ से जो मेरी
ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने एक पूरा फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर से जो है मैं वो इमेज को ले लूँगा। सॉरी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे, इसी तरह इमेजेस में जाएंगे, एक्सट्रैक्टेड में जाएंगे और नीचे देखिए यहाँ पे मेरे पास PNG है, ये PNG इमेजेस, इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ना काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो ये तमाम इमेजेस के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को ये फ्री मिलेंगी इंशाल्लाह। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अब मैंने इसमें से जो ये आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसको रिमूव करना है तो दोबारा से इरेज कलर के अंदर जाएंगे और इरेज कलर के ऊपर जाने के बाद इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से जो है इस पॉइंटर को चूज़ करके, ये जो पॉइंटर है इसको चूज़ करके यहाँ पे रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो देखें जो कलर इरेज हो गया है। तो एक ही चीज़ जब बार बार आपके सामने प्रैक्टिस हो रही हो तो इससे ये होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है और आपको चीज़ें अच्छी तरह से ज़हननशीं हो जाती हैं। तो ये काम आप खुद आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपका जहन खुलेगा, आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। आप इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं और चाहें तो उसको नीचे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूँ इस तरह से करके मैंने मुख्तलिफ जगह पे ऐड किया था, आप इसको यहाँ ऐड कर दें। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिए तो ये यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी ऐड कर दूँ, तो आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या इसको आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे आपको अच्छा। अब इसको मैंने यहाँ पे अगर ऐड किया, थोड़ा सा इसको मैं घुमा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे रख देता हूँ और इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। थोड़ा और इसको ऐसे घुमाते हैं और इसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे इसको टच कर देंगे और अब इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँगा ताकि इसके पीछे चले जाए। ये देखिए सेंड टू बैक कर दिया। ये इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इन लाइटिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइडियाज़ लेके मज़ीद PNG डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस तमाम को सिलेक्ट करना है, मर्ज कर देना है। देखिए मैं इसको जाऊँगा, यहाँ पे देखें ये शेप ऑप्शन है यहाँ पे सबसे नीचे, इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। इन सबको क्लिक करेंगे और ये तमाम चीज़ें मेरे पास जो है ये सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से मैंने तमाम शेप्स जो मैंने की थी सबको सिलेक्ट किया। सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। तो देखिए ये तमाम के तमाम मर्ज हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ सबसे नीचे शेप्स के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से देखें ये जो इम्बोस का ऑप्शन है इसको पकड़ के इनेबल कर दूँगा। जब मैंने इसको इनेबल किया तो आपकी शक्ल यहाँ पे देखें थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उसको आप थोड़ा सा साइज़ कॉर्नर्स पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो कोई एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप इम्बोस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस तरह से चीज़ें कुछ ख़राब हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे चीज़ें एडजस्ट बिल्कुल सही मिल गई, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और नीचे जाता हूँ। नीचे जाके इसके जो ऑप्शंस है इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। आप इन सब चीज़ों को मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है इसकी विजिबिलिटी अच्छी लगे, मैं चेक कर सकूँ कौन सा चीज़ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देखें इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको जो चीज़ चाहिए आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब आपकी चॉइस के ऊपर है और आपकी पसंद के ऊपर है। इस तरह से आप इस तमाम चीज़ ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इसको कम कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको कम कर दूँगा। ये देखें, अब मैं इसको तमाम को देख लेता हूँ, एक तरह का अच्छा लुक नज़र आ रहा है। तो इसको आप मज़ीद कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको कम करने के बाद इसकी जो है यहाँ से ऑप्शन को प्ले करके देख लें कि कहाँ पे आपको अच्छा और ख़ूबसूरत जो है वो इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से करके। फुल करके देखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, मुझे ये सही लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको, बल्कि फिर इसमें थोड़ा सा चले इसको यहाँ पे फुल करते हैं। इसका जो ये बेवल है इसको थोड़ा सा मूव करते हैं तो देखें अब ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अब लेकिन जो दुरूद शरीफ लिखा है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे इम्बोस के ऑप्शन को यहाँ तक रखा है, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे इनर शेडो को क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं और इनेबल करने के बाद इसके अंदर जो शेडोज़ हैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। आप यहाँ से शेडो के कलर चेंज कर सकते हैं। आप ये देखें ज़रा, इसको बढ़ाएंगे कम करेंगे तो आपको इसके अंदर जो है चीज़ें सही होती नज़र आएंगी। अब यहाँ पे जो दुरूद शरीफ है इसके अंदर भी विजिबिलिटी आ रही है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ कलर लेके वाइट ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ जो आपके कलर्स हैं आप इनके ज़रिए से इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कैसी आपको इसके अंदर कितना शेडो चाहिए। तो ये जस्ट आपको आइडिया, ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया, फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके किया है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ मुझे इतना ही काम करना था। आपने इसके अंदर शेडो ऐड करना है तो आप कर सकते हैं,
और उसके जो ये है, ये चीज़ें से आप कम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें शेडो ऐड नहीं कर रहा, आप इसमें जो चीज़ें चाहें वो कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ तक रखा, यहाँ से इसको मैं ज़ूम आउट करता हूँ, ओके करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेकिन अगर ये ख़राब हो रहा हो उसका बेवल, तो आपने इसको देखना है जहाँ भी आपको इसका सही रिज़ल्ट मिल रहा हो। जब मैंने इसको एम्बोस किया तो ये वहाँ अगर ख़राब हो रहा है तो आपने इसको वहाँ रखना है जहाँ पे इसका सही रिज़ल्ट मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से जाके देखें मैं, अब मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट करना है। तो देखिए मैं ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करूँगा, सीधे हाथ से दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जाऊँगा। पहले मैं इसको सेव करूँगा, सेव एज़ प्रोजेक्ट, ताकि मेरे पास इसकी PLP फाइल सेव रहे। अगर मुझे बाद में इसके शेडोज़ में, रंग में, इनर शेडो, वो जो मैंने इसका एम्बोस का इफेक्ट किया है उसको अगर मुझे चेंज करना पड़े तो ये चेंज कर सकूँ। तो मैं ईद लिख के प्रैक्टिस कर देता हूँ, ईद प्रैक्टिस, इसको ओके करता हूँ। अब मैं इसके दोबारा इसको फ्लॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ जो सेव का ऑप्शन है, और यहाँ से मैं इसको सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको अल्ट्रा करूँगा ताकि जो उसकी HD क्वालिटी के अंदर जो है ये सेव हो। तो अब देखिए सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको फोटोजी में लेके जाना है। अब ये सेव हो चुका है, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं नीचे देखें फोटोजी जो एप्लीकेशन है उसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए ये फोटोजी एप्लीकेशन है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अब देखिए ये खुल गई तो आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखें सीधे यहाँ से दूसरा ऑप्शन है ये स्टिकर्स का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टिकर्स के ऊपर, और यहाँ से फ्रॉम गैलरी इसको चूज़ करना है, और इसमें आपसे ऑप्शन चूज़ करना है विदाउट क्रॉप का। तो आपने विदाउट क्रॉप का करेंगे, अपनी गैलरी को ओपन कर लेंगे और जो भी आपने PNG सेव किया है अपना लोगो, उसको आप देखें पिक्सल लैब में जाता हूँ, मेरे पिक्सल लैब के अंदर वो लोगो बना हुआ आया है। देखिए ये लोगो है, लेकिन ये जो थोड़ा सा ना ख़राब है, इसको मैं बड़ा करके देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा ख़राब आया कि इसका जो ऑप्शन है वो ख़राब हो गया। तो मैं इसको ज़रा पहले इसको सेव जाके इसका रिज़ल्ट चेक कर लूँ फाइल के अंदर। मैं फाइल में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा आया है, ताकि इसको मैं उसके हिसाब से पहले उसको सेट करके लेके आऊँ। ये देखिए ख़राब हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से पहले पिक्सल लैब में जाता हूँ और उसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ताकि जो उसका आउटपुट है वो अच्छा है मेरे पास। ये सब चीज़ें आपको करने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि मैं वीडियो के अंदर इस हिस्से को क्रॉप नहीं करूँगा, ना इसको कट करूँगा, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो आपको इसके तमाम एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसकी लॉजिक आपको पता हो, उसका रीज़न आपको पता हो। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ थोड़ा, अभी देखिए इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, जस्ट माइनस मैंने बड़ा किया। तो दोबारा से सेव एज उसकी जो PNG है वो सेव करता हूँ। तो जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं और आप इम्बोस के ऑप्शन को या मुख्तलिफ ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकें, उसको दुरुस्त कर सकें। अगर मैं ये क्लिप को काट दूंगा वीडियो में से तो आपको जो है वो मेरी वीडियो तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन जो है आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने जो गलती हुई है उसको कैसे ठीक करना है। तो देखिए मैं 2-3 ट्राई की हैं और अब जो है मेरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सही बन गया। तो ये देखें अब ये बिल्कुल ठीक बन गया। अब मैं फोटोजी में जाता हूँ और फोटोजी को ओपन करने के बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या करना है। फोटोजी करता हूँ, देखिए ये इंटरफेस आ गया आपके सामने। आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस, यहाँ से हम स्टिकर्स के ऊपर जाते हैं, फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाते हैं, विदाउट क्रॉप के ऊपर जाते हैं, और यहाँ से हम जो है अपना जो इमेज है उसको ले आते हैं। देखिए ये मैं इधर आ गया हूँ। ये थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ये इमेजेस अपलोड होने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे जो मेरी इमेजेस हैं वहाँ से इसको भी अपलोड कर लेते हैं। अदर एल्बम में चले जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि मेरा जो लोगो है वो कहाँ पे आया हुआ है। देखिए ये मेरा लोगो है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि बन के आया है। तो ये वाला है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया है। तो अब देखिए ये मेरे पास है, इसमें अब देखिए इसके थोड़ा सा आगे जो है फ्रॉम गैलरी के आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड वाला, ये है साइज़ का। इसको पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम जो बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, उसको ऐसे फिंगर की मदद से इसको सेंटर में रख लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा साइज़ इसका मज़ीद छोटा करता हूँ ताकि ये
स्क्रीन के अंदर फिट आ जाए। देखिए ये मेरा लोगो है, ये सब ये सेट आ रहा है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। आपने सबसे टॉप के ऊपर आपके 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनके ऊपर टैप करना है। आपका इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते वक्त इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपने देखिए कन्वर्ट टू 3D मोकअप, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर में आपके ऊपर बहुत से मोकअप्स खूबसूरत से जो है नज़र आएंगे। आप इनमें से जिसके अंदर भी अपने लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम जो करेंगे वो नीचे वाला डिज़ाइन है जो कि हमने अपने पहले लोगों में आपको दिखाया था, तो हम जो करेंगे वो ये वाला है। तो मैं इसको देखें साख्त, ये पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा तो आपके पास जो है ये एक ऐड चलेगा, तो आपने इस ऐड को कंप्लीट होने देना है। ये थोड़ा सा ऐड है तो आपने इसको जस्ट कंप्लीट होने देना है और इसको चलने देना है, इसको यहाँ पे स्किप नहीं करना आपने। देखिए ये ऐड कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास टॉप के ऊपर यहाँ पे ये क्रॉस का जो निशान बना हुआ आ जाएगा, आपने इसको जस्ट टैप करना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा लोड करेगा। अब देखें यहाँ पे आपने जो पहला वाला ऑप्शन है जायद सिफारिश, इसको भी आपने क्लिक करना है और इसको देखें ये आपके मौक़िफ़ बने हुए आ जाएंगे। ये अगर आपके पास ऐड आया तो टॉप के ऊपर आपके पास क्रॉस का निशान आ जाएगा, आपने इसको स्किप करना है, नीचे सबसे नीचे जाएंगे तो देखिए इसको लोडिंग कर रहा है, इसको बना रहा है। तो थोड़ी देर में ये आपको बना के दे देगा। ऊपर जो मैंने बनाए थे वो आ गए। अब देखिए ये लोगो आपके पास बन के आ गया। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक नीचे देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, डाउनलोड बाक़ैफ़। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो मोनोग्राम है ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करके बाहर आ जाएँ, यहाँ से एग्जिट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें, येस कर दें और इसको यहाँ से आप एग्जिट कर दें। तो अब देखिए आपकी जो फाइल है सो इसको दोबारा ओपन करता हूँ ताकि रिफ़्रेश हो जाए। तो आपके पास जो है वो उसका मॉकअप बन के आ जाएगा, ये वाला, ये देखें। तो इसको इस तरह से आप मोबाइल के अंदर इस तरह का लोगो बना सकते हैं। सिर्फ इसी तरह का नहीं, आपका जो भी पीएनजी का लोगो है, जो को पीएनजी फाइल फॉर्मेट में है, आप उसको इस लोगो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एज इट, इस तरह से करके, जैसे कि मैंने दूसरे लोगोज अपने किए देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।